औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 188, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 187 तक शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का शुएब अलैहिस्सलाम के साथ मुज़ाकरात और बात यहाँ तक पहुँची कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने चैलेंज कर लिया शुएब अलैहिस्सलाम को और ये कह दिया कि अगर तू सच्चा है, वाकई अजाब ला सकता है तो हम पर आसमान से पत्थर का टुकड़ा बरसा के हमें हलाक कर दे। हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम तेरी बात मानने को तैयार नहीं। अब अगर तू सच्चा है तो कर दिखा। अब देखते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम आगे क्या फरमा रहे हैं। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आगे कि क़ाल रब्बी आलमु बिमा तामलून, मैं सच्चा हूँ, ये झूठा हूँ, मैं तुम्हें कह चुका हूँ। मेरे रब को अच्छी तरह मालूम है जो तुम अमल कर रहे हो, और मेरा रब वो भी जानता है जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा रब वो भी जानता है कि जो उसका पैगाम मैं तुम तक पहुँचा रहा हूँ, और मेरा रब वो भी जानता है मेरे दिल में जो है कि मैं तुम्हें अजाब से बचाने की कोशिश में लगा हुआ और तुम अजाब तलब कर रहे हो और मुझे चैलेंज कर रहे हो। मेरे रब को तुम्हारे तमाम अमाल का इल्म है, और अगर वह समझता है कि तुम इस अजाब के काबिल हो तो वो ज़रूर तुम पर वही अजाब बरसाएगा। आसमान से पत्थर का टुकड़ा, जो पत्थर आसमान का टुकड़ा गिरा देगा तुम पर, और जिस तरह का तुम अजाब मांग रहे हो उस तरह देगा। और अगर तुम उस अजाब के काबिल ना हुए जो तुम मांग रहे हो तो वो अपनी मर्ज़ी से तुम पर अजाब मुसल्लत कर देगा। फ़क़ज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु यौम ज़ुल्ला। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने बिल्कुल जुटला दिया, जब सरेआम शुएब अलैहिस्सलाम को जुटला दिया और शुएब अलैहिस्सलाम को चैलेंज करके झूठा करार दे दिया और कह दिया कि बरसा, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उन पर अजाब आ गया। अब अजाब क्या आया, मांगा तो था उन्होंने क्या आसमान का टुकड़ा हम पे गिरा दे। अब ये हुआ कि गर्मी की शिद्दत हो गई अचानक, और ये गर्मी की शिद्दत 7 दिन तक गर्मी नहीं रही बल्कि तपश हो गई। और ये तपश इस कदर थी जैसे आग बरस रही है, और वो जिस एरिया में जा रहे थे, मुँह छुपा रहे थे, सर छुपा रहे थे, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। बज़ाहिर वो साये में जाके सर छुपा रहे थे और वो साया उनके लिए आग बरसा रहा था, उनके लिए कोई जाए पनाह नहीं थी। वो बहुत परेशान हो गए। उस वक्त अगर वो मान भी लेते, कहते कि हम ईमान लाए हैं, तभी अल्लाह तबारक व तआला ना मानता, क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। और अजाब के आसार जब शुरू हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तौबा के दरवाज़े बंद कर देते हैं। सो उन पर तौबा के दरवाज़े बंद हो चुके थे और उन पर अजाब आया। और अजाब किस दिन, यौम ज़ुल्ला। यौम ज़ुल्ला से क्या मुराद है, यहाँ बात यह है, यौम ज़ुल्ला ये है कि एक साइबान वाले दिन अजाब आ गया। ज़ुल्ला वैसे ज़लाल साए को कहते हैं, और उनको साए की तलब थी और एक साइबान टाइप उन पर एक साया मुसल्लत हुआ आसमान से। ये वक्त की बात है कि 7 दिन मुसलसल गर्मी की तपश, 7 दिन और 7 रातें, इंतहाई नागवार गर्मी और बहुत दहला देने वाली, बेहोश कर देने वाली, तड़पा देने वाली, बुन देने वाली, जिसे चरिंद परिंद इंसान बुने जा रहे थे, इस तरह की गर्मी थी कि अचानक उन पर ज़ुल्ला, एक बादल का साइबा, एक टुकड़ा नमोदार हुआ जिसको ज़ुल्ला कहा जाता है। ज़ुल्ला लाल से साए से है। वो बादल का टुकड़ा एक दफ़ातन नमोदार हुआ और बहुत गहरा था और इनकी तरफ बढ़ने लगा, और जैसे कि एक साइबान है, एक शेल्टर है, एक छत है, वो उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। ये लोग शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पुर उम्मीद हो गई और उसे देख के खुश हो गई, और उन्होंने ये सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला हम पे मेहरबानी करेगा, अब गर्मी का तोड़ निकल आया है। और वो साए की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, और वो साए की सूरत में खुद उनके सर पे साया कर गया, ज़लाल हो गया। और वो जिसको साया समझ रहे थे, आसूदा समझ के उसके नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी मोहलत नहीं हुई, वो चल के खुद इनके सरों पे साहिबान बन गया। जब साहिबान बन गया तो वो थोड़ी देर आसूदा हुए और उन्होंने सोचा कि अब हमारे ऊपर से गर्मी की शिद्दत शायद कम हो, कि यकदम उसमें आग बरसना शुरू हो गई
वो सारे जब उसके नीचे जमा हो गए एक एक करके और एक जगह इकट्ठे हो गए, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी कि उनको एक जगह जमा किया। और जब वो साया उनको साहिबान उनको नज़र आया तो वो आसूदगी के ख़्याल में और तपश की कमी के ख़्याल में उसके नीचे सारे जमा हो गए। जब सारे जमा हो गए तो अचानक उसमें से आग बरसना शुरू हो गई और वो टुकड़ा, बादल का जो टुकड़ा बना हुआ बाजार नज़र आ रहा था, वो आग की शक्ल इख्तियार कर गया और उसके बड़े बड़े टुकड़े होकर उन पर गिरना शुरू हो गए। और वो एक ऐसा मंज़र था कि जिसको देख के लोग खौफज़दा हो रहे थे और वो इधर उधर हिल भी नहीं सकते थे। हिलने की नौबत भी नहीं आई, मोहलत भी नहीं मिली उनको, क्योंकि उनके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। उनकी डील मोहलत ख़त्म हो चुकी थी और अब अल्लाह तबारक व तआला उनका मांगा हुआ अज़ाब उन पर बरसा रहा था। जिस तरह के उन्होंने अज़ाब आसमान का टुकड़ा मांगा था, वो बादल जो उन्हें आसूदा लग रहे थे वो आग की शक्ल इख्तियार की उन्होंने और टुकड़े टुकड़े होकर आसमान के जैसे टुकड़े गिर रहे, इस तरह वो उन पर बरसने लगे और वो बरसने लगे। इन्नो काना अज़ाबा, जिसको वो साया समझ रहे थे वो उनके लिए अज़ाब था और ये अज़ाब का दिन था, ये बहुत बड़ा दिन था। और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ये अज़ाब नाज़िल फरमाया और वही हुआ जो उन्होंने मांगा था। आसमान का टुकड़ा उन्होंने बरसना मांगा था, आसमान का टुकड़ा आग की सूरत में उन पर बरसा और शुएब अलैहिस्सलाम और मानने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दी और ये लोग सारे उस आग के टुकड़े या आसमान के टुकड़े के अज़ाब की नज़र हुए और ये उनका ख़ुद मांगा हुआ अज़ाब था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब मुसल्लत किया। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी इसमें एक बहुत बड़ी निशानी है। मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन अक्सर इनके फिर भी निशानी देखने के बावजूद भी ईमान नहीं लाते या ईमान नहीं लाएंगे। ईमान लाना इनके नसीब में नहीं है। हर एक पैगम्बर को अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया आखिर में कि इस किस्से में निशानी है, इबरत है, नसीहत है, लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि ईमान लाना उनके मुकद्दर में नहीं था। सो उन्होंने ईमान नहीं लाया। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए नबी तुम्हारा रब गालिब है, गालिब है, वो अपने दीन को गालिब करके रहता है, वो अपने अज़ाब को इन पर मुसल्लत करके रहता है। जितने भी बहादुर शाहज़ोर हूँ, जितने भी बहुत बड़े हूँ, जो भी हूँ, अल्लाह के नज़दीक सामने कुछ भी नहीं। अल्लाह इन्हें तहस नहस करके छोड़ता है जो अल्लाह को नहीं मानते और जो पैगम्बर को जुटलाते हैं। और रहीम साथ फरमा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली का इत्माम किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपका रब अगर गालिब है, अगर इन पर अज़ाब मुसल्लत कर रहा है तो वो अपने मानने वालों पे इसी कदर रहम भी करता है, रहम भी फरमाता है। उसकी रहमत उसके अज़ाब पर गालिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अज़ाब का जिक्र फरमाया और अज़ाब के बाद अल्लाह ने गालिब होने का जिक्र फरमाया। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों की तसल्ली के लिए साथ रहीम भी जिक्र फरमा दिया कि जिस तरह कुफ़ार और ना मानने वालों पे अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब मुसल्लत करता है, इसी तरह अपने मानने वालों पर रहमतें भी बरसाता है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।